और एक लड़का तो ऐसा मिला था लास्ट ईयर जिसने 34 एग्जाम दिए थे, तब जाके उसका नोट सेट 8 क्रैक हुआ था। जो पिछला नोट सेट हुआ था उससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरी गारंटी आपका नोट सेट 10 में अगर सिलेक्शन नहीं होना, मेरे से आकर बात कर लेना, बस ये चीज इंप्लीमेंट करके देख लेना। हेलो एवरीवन, दिस सेट पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिस नेम दिल्ली। तो भाइयों, आप अगर नोट सेट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका बार बार एग्जाम देने से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और बार बार आपने मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगले 5, 7 मिनट, 8 मिनट, जितनी भी देर की ये वीडियो बनेगी, एक बार मेरे कहने से ये वीडियो एंड तक देख लेना। क्या पता ये 7-8 मिनट आपकी जिंदगी चेंज कर दे, आपका माइंड सेट चेंज कर दे। देखो, अगर आप नोट सेट की तैयारी करो या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दिया है, नोट सेट 5, 6, 7, 8, 9 और अब 10 लगने वाला है, और फिर भी आप कुछ नंबर से रह जाते हो या फिर कुछ ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी कारण हो जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं ये जो एक्सपीरियंस अब आप सारे लोगों को मैं बताने वाला हूं, ये एक्सपीरियंस खुद का है, जो मैंने खुद ने 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया और इवन मैंने इतने सारे पॉडकास्ट लिए, सारे लोगों के मैं एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि अगर आप 2026 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये मेरा गुरु मंत्र याद रख लो। जितने भी लोग हैं, जो भी जिस भी फील्ड से है, जिसने जीएनएम कर रखी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोचिंग कर चुके हो या फिर तैयारी कर चुके हो, दैट इज की माइंड सेट, यानी कि आप इस चीज को दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि मुझे 2026 के अंदर कैसे भी करके मुझे सिलेक्शन लेना है। पहली बात, इस 2026 के अंदर चाहे कितने भी एग्जाम हो, अगर मेरा पहले एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सिर्फ उसको एक लर्निंग के तौर पे लूंगा, उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। दैट मींस कि आप सारा खेल इस माइंड सेट का है कि आप अपना माइंड सेट ऐसा बना लो कि मैं अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं किसी भी तरीके से किसी भी चीजों के अंदर ध्यान नहीं दूंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जो भी चीज मेरी गोल के बीच में आ रही है, चाहे वो फोन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपकी खुद की सोशल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस चीज को बीच के अंदर मत आने दो। यानी कि आपका जो गोल है उस चीज को अचीव करो। अभी मैंने रिसेंटली जो लास्ट वीडियो डाली थी उस चीज के अंदर मैंने आपको बताया था, उस पॉडकास्ट के अंदर आपने वो स्टोरी देखी होगी कि उस बंदे का 2018 में पास आउट होके और 2025 के अंदर जाके उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो दैट मींस कुछ ना कुछ तो बात है उसकी। तो इसलिए अगर कोई बंदा 7-8 साल बाद भी जाके भी नोट सेट क्रैक कर सकता है तो आप क्यों नहीं भाई, बिल्कुल कीजिए क्रैक, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब आपका एग्जाम हो, जैसे अभी नोट सेट 10 लगने वाला है और अभी जनवरी चल रही है, मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर एग्जाम लगता है। तो मैं आप सारे लोगों से ये कहता हूं कि आज ये चीज ठान लो, आज ही अपने माइंड सेट को क्लियर कर लो कि कैसे भी करके मुझे सिलेक्शन लेना है 2026 के अंदर और कैसे भी करके मुझे नोट सेट 10 क्रैक करना है। नो मैटर वोट की 80-20 है, नो मैटर वोट वैकेंसी कितनी आएगी या फिर नो मैटर वोट की क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत कैसी? कैलकुलेटेड मेहनत। दैट मींस आपने जो प्रीवियसली एग्जाम दिए, दैट इज नोट सेट हो गया या फिर कोई और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, वहां पे आप किस वजह से रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला आप सारे लोगों से, हमेशा कारण की तरफ फोकस कीजिए। अगर आप यूं सोच के चलोगे ना कि यार कुछ भी पढ़ लूंगा मैं, कुछ भी से सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना मेरी बात, हमेशा आपको कैलकुलेटेड पढ़ाई करनी होती है। अगर आप यूं सोच के चलोगे कि यार मेरे को ये मेरा सिलेबस है, इतना मैंने कवर कर चुका है, इस वजह से मैं पीछे रहा था पिछले एग्जाम के अंदर और अब मुझे नोट सेट 10 के अंदर ये चीज इस तरीके से पढ़नी है, मेरी गारंटी आपका नोट सेट 10 में अगर सिलेक्शन नहीं होना, मेरे से आकर बात कर लेना, बस ये चीज इंप्लीमेंट करके देख लेना। अगर आपको फायदा ना मिले तो ये रियलिटी बता रहा हूं आप सारे लोगों से। तो इसलिए माइंड सेट को थोड़ा सा क्लियर कट रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और मेहनत रहो, करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। डेली प्लान बना लो कि भाई मुझे आज फंडामेंटल निकाली है या फिर मैं फंडामेंटल के अगले 2 दिन 3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली एमसीक्यू सोल्व करूंगा। आप प्रीवियस जितने भी नोट सेट के पेपर हुए हैं, आप कोई सा भी नोट सेट उठा के देख लो, कोई सा भी, जो अगर आपको अच्छा लगता है ना, उस नोट सेट के अंदर आप यूं देखोगे कि जो पिछला नोट सेट हुआ था उससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन टॉपिक सेम ही रहता है। हमेशा याद रख लेना, ये मेरा विश्वास है। मैंने नोट सेट 10 लगने वाले 9 नोट सेट देखे और नोट सेट के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि मैं आप सारे लोगों से कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आप कोई सा भी नोट सेट उठा के देख लो और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो नोट सेट हुए थे उनकी सारों की पीडीएफ चाहिए तो टारगेट डेलियम्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। 30,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा नोट सेट का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन फ्री है, टारगेट, पीआरएन, क्लैक्स, मोस्टबी सारी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर डाली हुई है। तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना टारगेट डेलियम्स टेलीग्राम चैनल को। तो इसलिए आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और सेकंड माइंडसेट और तीसरा कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके इंटीग्रिटी के साथ पढ़ोगे। आप बोलोगे इंटीग्रिटी क्या होती है? जब कोई नहीं देख रहा होता ना तब आपको मेहनत करनी है, जब कोई आपको जज करने वाला नहीं होता। और सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ना कि बाहर का क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में इंस्टा पे मैसेज आते रहते हैं, सर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, सर फैमिली प्रेशर है, सर बहुत सारी और भी इश्यूज आ रहे हैं, पर्सनल इश्यूज है, प्रोफेशनल इश्यूज है,
मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जिन बच्चों ने 16 17 एग्जाम देने के बाद में 18वां एग्जाम क्रैक किया है। और एक लड़का तो ऐसा मिला था लास्ट ईयर जिसने 34 एग्जाम दिए थे, तब जाके उसका नोट सेट 8 क्रैक हुआ था। बहुत जल्द आपको देखने को भी मिलेगा वीडियो के अंदर। तो इसलिए जो इंसान 34 एग्जाम देने के बाद हार नहीं मान रहा, तो आप कैसे मान सकते हो? बस मुझे इतना बता दीजिए। तो इसलिए जब कोई इंसान कॉन्टिन्यूटी गोल बना लेता है कि भाई मुझे ये चीज करनी है, ईमानदारी से करनी है, किसी का गलत नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, तो वो चीज होगी। सच्ची नीयत के साथ में कोई भी किया गया हुआ काम, सच्ची नीयत के साथ में किया गया कोई भी काम इस दुनिया में आपको फेल नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। बस दिल साफ होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप सारे लोगों के लिए। तो इसलिए मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, कहां मेरी गलती हो रही है, किस तरीके से मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करके सिलेक्शन ले सकता हूं, और कैसे मैं आने वाले एग्जाम के अंदर अपने एक अच्छी रैंक लाके और गोल को अचीव कर सकता हूं। अगर आपके पास में अच्छी कोचिंग ली है, अपने अच्छी आपके पास में बुक्स हैं और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और आपके पास में किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है ना, तो भाई आप मान लो आप जन्नत में हो। क्योंकि इतने एग्जांपल्स मैं देख रहा हूं, इतने एग्जांपल्स देख रहा हूं जिनके पास इतना प्रेशर है, इतनी टेंशन है, और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी उनको सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आप बिना किसी टेंशन के, प्रेशर के, फाइनेंशियल सिचुएशन के, अगर आपके पास में सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है, तो उसका फायदा उठाओ। और फिर भी कोई आपको अपडेट चाहिए, फिर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आएगी, तो इंस्टाग्राम पे पंकज हेयर 999 जरूर फॉलो कर लेना। जो भी अपडेट रहती है नोट सेट के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी जो मेरे पास में बुक्स आती रहती है, मैं फ्री गिव अवे करता रहता हूं सारों की, तो वो भी मैं वहां पे डालता रहूंगा और डालता रहता हूं। तो आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मां बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।